हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम आपके करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहे हैं चैनल पर क्रॉनिकल का, क्योंकि आगे जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग मंथली वाइज समसामयिका क्रॉनिकल का अच्छे से करिए आप लोग इस चैनल पर। आप लोग इसको देखते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन लगभग काफ़ी क्वेश्चन मिल जाता है। उसके बाद लास्ट में हम आपका एक जो 6 महीना करंट अफेयर्स आता है आई दृष्टिकांक वाली या तो घटनासार, उसको हम कंप्लीट करा देंगे। तो इस समय हम फिलहाल जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे आपका क्रॉनिकल का मंथली वाइज। इसमें जो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका राज्य, जो राज्य का क्षेत्र है टोटल, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रीय समाचार पत्र जो है, इसमें बिहार और झारखंड से जो जो इम्पोर्टेंट करंट है इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन है? इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछ रहा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये आपका पटना नगर। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। यह लॉन्च इवेंट 2023 मई को पटना नगर के मेयर, डिप्टी मेयर और आयुक्त की भागीदारी के साथ हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपका डिजिटल जो है ई रुपया मुद्रा को लाभों और अनुप्रयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए नगर सेवकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। और इसमें क्या है कि ऑनलाइन भुगतान होगा। प्रणाली पटना नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के योगदान देगा। तीसरा पॉइंट, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। किसका? ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा। बस इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग इतना इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2023 अधिसूचित। ये क्या है? तो देखिए, ये आप उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बिहार में गंगा नदी के किनारे शहरों में बनेगी क्या? STP। क्या बनेगी? STP। बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाया जाएगा। यह प्लांट से निकलने वेस्ट खाद तैयार किया जाएगा इससे। अब बिहार में गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों एवं इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा 76 छोटे शहरों में भी STP फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट पर भी काम चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो 23 शहर है सहायक नदियों वाले, ये आप लोग अच्छी देख लीजिएगा कितने, 16 शहरों में। और इसमें ये भी दिया है कि कुल टोटल जो है आपका गंगा और सहायक नदियों के अलावा 8 जो है अन्य महत्वपूर्ण शहरों में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टिमेट तैयार की जा रही है। कहाँ कहाँ पर? तो जैसे 8 शहर जो है, 4 गंदी नदियों वाले शहर में रामनगर, नगर कटिकागंज, रसकौल और जोगबनी, जबकि 4 महत्वपूर्ण शहर हैं। कौन कौन से? गया, आरा, बेतिया और कटिहार, जो है बिहार के जिले हैं। इसके बाद बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार के सारण छपरा पड़ता है जिला में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का समापन हो रहा है। 14 मई 2023 को होगा। मयूर कला केंद्र के तत्वावधान व युवा कला व खेल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित फिल्म फेस्टिवल में करीब कितने 1.5 करोड़ दर्जन फिल्में दिखाई गई हैं। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद आपका आता है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला, ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला को हाल ही में
बिहार सरकार ने इनको बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बस इतना इनसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बिहार में धान की नई किस्म और सबौर कुंवर की खोज की गई है। कहाँ पर? तो हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर पड़ता है। वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर, ये धान की किस्म देखिए करंट में पूछ सकता है कि सबौर कुंवर जो है किस प्रजाति का ये किस्म या किस किस्म का धान है या किस किस्म का गेहूं है, तो पूछ सकता है। तो क्या है? एक गेहूं है, धान है एक प्रकार का सबौर कुंवर। एक कमी पानी 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की इस नई किस्म की खोज अनियमित और कम बारिश से परेशान धान उत्पादक किसानों के लिए लाभकारी होगा। बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे आपका है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन लाया गया है। क्या? मिशन परिवर्तन क्यों लाया गया है? तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए। ये बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने 4 मई 2023 को सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए मिशन 60 दिन के दर्ज पर मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो भारत या ये बिहार सरकार द्वारा। क्या? मिशन परिवर्तन किस क्षेत्र में है? तो मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए। इसके बाद आपका आता है झारखंड में क्या है? तो रांची में खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर। कहाँ पर? झारखंड में। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण साई की ओर से झारखंड के रांची में 3 खेलों का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसी सत्र से शुरू करने की तैयारी होगा। मोगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में यह सेंटर खोला जाएगा। इस सेंटर में 3 खेलों के विशेषज्ञ खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इनमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल होंगे। केंद्र या केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से साई के माध्यम से सभी राज्यों में एक एक एक्सीलेंस सेंटर खोला जाना है। इसके तहत 139 खिलाड़ियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था के साथ साथ सेंटर शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था खेलो इंडिया के नॉर्म्स के आधार पर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना क्या है? ये कहाँ का है? तो ये झारखंड सरकार का है। ये दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू करने की तैयारी की जाएगी। बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पतरातू में पर्यटन विहार वीआईपी गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। किस सरकार ने? तो झारखंड सरकार ने। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन ने 11 मई 2023 को रामगढ़ जिले के परातुल लेक रिसोर्ट परिवर्तन में निर्मित G+3 पर्यटन विहार वीआईपी गेस्ट हाउस किया गया। बस इतना देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद राज्य सरकार में परातुल, ये कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ये रामगढ़ जिले में स्थित परातुल एक आकर्षक घाटी पर्यटक स्थल है। यह स्थल अपने बांध की वजह से लोकप्रिय है, जिसे सर मोक्षगुंडम या विश्वेश्वरैया को देखरेख में आसपास के कस्बों और गांव की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। परंतु परातुल घाटी 1300 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ परातुल थर्मल पावर स्टेशन भी है। कहाँ पर? झारखंड में एक चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अभी आई है। किसने लाई है? तो नीति आयोग द्वारा 9 मई 2023 को। ये मार्च 2023 के लिए देश के 112 आकांक्षी जिले की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के शीर्ष 5 शामिल सभी जिले झारखंड के हैं। पहले पे जो है आपके साहिबगंज, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है गोंडा, चौथा हजारीबाग, उसके बाद आपका 5वां आता है पश्चिम सिंहभूमि
ये जो है आपके झारखंड के क्षेत्र हैं। इस जिले में विकास योजनाओं के संदर्भ में बेहतर काम किया गया है। चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग तय करने के संदर्भ में नीति आयोग ने 5 व्यापक पैरामीटर तय किए गए हैं। स्वतरंगिणी पुस्तक का लोकार्पण कौन किसने किया है? तो ये है आपके 8 मई 2023 को राज्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन की संगीत शिक्षिका डॉक्टर रश्मि कुमार की लिखित पुस्तक स्वयं तरंगिणी का लोकार्पण किया गया है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का सरकार को जो एग्जाम होने वाला है लोक सेवा आयोग, उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत क्या क्या है, तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इसमें, तो 5G तकनीक के महत्व को पहचानने हुए युवाओं को नई और भविष्य की रोजगार योग्य तकनीकों में कुशल बनाना है। प्रस्तावित लक्ष्य के अनुसार 8 महीने में इस कार्यक्रम के तहत 1000 या अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके नौकरी प्रदान करना है। पहला इसमें लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज सहित 8 में से किन्हीं 5 जिलों में कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने की संभावना है। क्या? 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। 5G क्या है, तो 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को नवीनतम तकनीकों में कुशल बनाना है, जिसकी भविष्य के नौकरी बाजार में उच्च मांग होगी। 5G तकनीक जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं सहित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में निभाएंगी। आगे है आपका उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। देखिए इस बार जो है महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है। पहले स्थान पर जो महाराष्ट्र था, अब ये दूसरे स्थान पर हो गया, तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा इस बार। उत्तर प्रदेश एक बार फिर भारत शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के दूसरे स्थान पर दिया है। और 2022 में जो है आपका महाराष्ट्र पहले स्थान पे था। आगे हम लोग देखेंगे, बस इतना देखेंगे कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल, ये क्या है? एक पहल ऑनलाइन शिक्षा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण बच्चों की शैक्षिक अवसर प्रदान करना है जिनकी गुणवत्ता शिक्षा तक सीमित पहुंच है। पहल क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को पटाने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम प्राप्त कर सकेगी। इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया। किस क्षेत्र में? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो ये अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है।
साथ ही इन बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है? साथ ही बच्चों को 25,000 रुपये के स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। तो आप लोग बस इतना याद करना है इसमें कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार है। इसमें क्या है? तो यह बच्चों को 25,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्मार्ट सिटी तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस पर नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़। किसके? नोएडा की तर्ज पर, जिसे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में खैर रोड पर बसने वाला ग्रेटर अलीगढ़ एनसीआर, क्या एनसीआर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए लखनऊ की कंसल्ट्रेसी फर्म ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग टाउनशिप की 3D डिजाइन एवं फोटोग्राफ्स तैयार किए गए हैं। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए अलीगढ़ पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 300 हेक्टेयर में आवासीय योजना लेकर आया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश में लैंड पूलिंग योजना लागू करने वाला ये पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद बरेली मंडल में बनेगी 52 अन्नपूर्ण स्टोर। कहाँ पर? बरेली में। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्ण स्टोर बनाए जाएंगे, जहां रोजमर्रा की जरूरतों से संबंधित 40 प्रकार के सामान जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। स्टोर में उचित दर की दुकान एवं जन सुविधा केंद्र होगा, जिसे अन्नपूर्ण स्टोर का नाम दिया गया है। गांव के पंचायत भवनों में इसका निर्माण होगा। स्टोर 52 वर्ग मीटर में होगा और 200 क्विंटल खाद्यान्न रखने की व्यवस्था भी होगी। इसमें जनरल स्टोर क्या है? तो 5 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर, स्टॉप, अग्निशमन यंत्र मिलेगी। माइक्रो एटीएम, बीसी सखी आदि की सेवाएं भी इसमें है। आगे आपका फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। ये क्या? तो 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध, अनुसंधान एवं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक नवीन संस्थान फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दी गई है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या क्या है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का 6ठा सबसे बड़ा राज्य है। अब लक्ष्य देश में अग्रणी राज्य बनने का है। ठीक है। नल कनेक्शन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा है? तो हमको लगता है ये देखिए बिहार सरकार होने की चांस ज्यादा है। तो ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन प्रदान करने में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। देश के ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाला राज्य बिहार हो गया। ठीक, उसके बाद पहले स्थान पे बिहार, और दूसरे स्थान पे आपका यूपी, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र हो जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश औद्योगिकी निवेश और रोजगार नीति परिवर्तन, ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की जरूरत को देखते हुए अपनी नई प्रौद्योगिकी निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में परिवर्तन करने जा रही है। और नई प्रौद्योगिकी निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में बदलाव के तहत जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लॉन्च की थी। इस नीति का उद्देश्य जो है विश्व भर से निवेश जुटाते हुए उत्तर प्रदेश में रोजगार पैदा करने वाला एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा।
इसके बाद आपका आता है मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं। कहाँ के? अमित कुमार जो हैं मेरठ के। 9 मई 2023 को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ क्या सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडो अमित कुमार को जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आगे आपका उत्तराखंड। देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकान 2023 का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं। ये 14 मई 2023 को दून विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन या होम्योकान 2023 का उद्घाटन किया है। होम्योपैथी पर एक डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ किया गया है। बस इतना आप लोग देख लीजिएगा। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। मतलब इसका तो इससे प्रदेश में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में मदद मिलेगी। साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा में समझौता हुआ है भाई। किस क्षेत्र में? पर्यटन क्षेत्र और उत्तराखंड गोवा क्षेत्र। 23 मई 2023 को पर्यटन विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उत्तराखंड तथा गोवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से दोनों राज्य पर्यटन के क्षेत्र में संयुक्त कार्य योजना के आधार पर पर्यटकों की संख्या बढ़ाने तथा पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए गोवा से उत्तराखंड के लिए एक से अधिक सीधी उड़ान कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ाई जाएगी। गोवा तथा देहरादून के बीच यह सीधी उड़ान दोनों राज्यों के लोगों को यात्रा के लिए प्रेरित करेगी। सागर से हिमालय के दर्शन का अवसर पर्यटकों को मिलेगी। गोवा एवं उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत से पर्यटकों को परिचित कराई जाएगी। आगे आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। शहडोल जिले का उमरटोला गांव जो है रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले खतौली ग्राम पंचायत अमरटोला गांव रसोई गैस मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। यह 1000 की जनसंख्या वाले इस गांव के हर घर में गोबर गैस संयंत्र है, जिससे उनकी रसोई गैस की जरूरतें पूरी हो जाती है। इस गांव का प्रत्येक किसान जैविक खेती करता है और गांव को जैविक गांव कहकर भी पुकारा जाता है। देखिए, जैविक खेती से एक अपने सिक्किम का क्षेत्र पूरा होता है। सिक्किम जो राज्य है वहाँ पूरा जैविक खेती किया जाता है। यहाँ एक गांव देखिए, यहाँ भी जैविक खेती हो रहा है। उसके बाद पन्ना गौरव दिवस जुगल किशोर सरकार लोग बनाने की घोषणा की गई थी। बस इतना आप लोग देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के सभी ग्रामों में लाडली बहना सेनाएं बनेगी। क्या है? तो बहनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सभी ग्रामों लाडली बहना योजनाएं बनेगी। 21 मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले के गंधवानी में आयोजित लाडली बहना महासम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 229 करोड़ 66 लाख रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण और 187 करोड़ 76 लाख रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन किया है। एमपी ट्रांस को हासिल की उत्कृष्ट उपलब्धि, ये क्या है? तो 18 मई 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमपी ट्रांसको एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में 1000 ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत करके एक उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करेगी। इसके बाद युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ने सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए,
सीखो पूछेगा, सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार की है या कौन सा मुख्यमंत्री थे? ये शिवराज सिंह एमपी के। इस योजना में बरहमी आईटीआई जो है किए हैं, बरहमी आईटीआई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होगी। योजना के तहत 1 वर्ष तक युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 8 से 10 हजार रुपये तक दिए जाएंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत। बस इतना आप लोग देखिए कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य का है, तो ये आपका है एमपी राज्य का। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है 2022 में? 22 का है, तो ये मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। मध्य प्रदेश को जल संसाधन के बेहतर उपयोग, जल संरचनाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में नगर निगम को चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद आपका था एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम शुभारंभ कहाँ की गई है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। इसके बाद मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान दूसरा चरण चालू किया गया है, कहाँ पर? एमपी में। इसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या था? हमारा सुगंघर लइका अभियान का शुभारंभ की गई, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। बस इतना आप लोग देखिएगा इसमें। राजस्थान में, राजस्थान के नागौर में नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसको थोड़ा विस्तार से हम लोग देखिए। राजस्थान के नागौर शहर में 14 मई 2023 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाथूराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है। राजस्थान के नागौर जिले में किचिरा 20 अक्टूबर 1921 को जन्मे मिर्धा का जीवन राष्ट्र की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित था। मिर्धा की उल्लेखनीय भूमिकाओं में एक सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और किसान नेता शामिल थे। 1946 में मिर्धा किसान सभा के सचिव बने, किसान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। नाथूराम मिर्धा ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 1952 में मेड़ता सिटी निर्वाचन क्षेत्र जीता है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा जो है जालंधर में लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत दर्ज मिली है। 58,647 मतों से हराया गया था इनको। हरियाणा के आयुष मंत्री ने योग मानस ऐप लॉन्च किया है। ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछने के चांस भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। हरियाणा के आयुष मंत्री जो है अनिल विज ने 16 मई 2023 को आयुष विभाग के योग मानस या योगशाला मैनेजमेंट एंड एनालिटिकल सिस्टम ऐप की शुरुआत की है। बेहतर जीवन जीने के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा अद्भुत मनुष्य तैयार करने हेतु योग विद्या को बढ़ावा देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिकों को योग गतिविधियों योग सहायक द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद डबवाली हरियाणा का नया पुलिस वाला क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में देख लीजिए, मणिपुर में कोकीलैंड मणिपुर में एक अलग प्रशासन की मांग, ये देखिए इम्पोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, यूपीएससी यूपीपीएससी और समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोकीलैंड पूछेगा, कोकीलैंड कहाँ का है, तो मणिपुर में एक अलग प्रशासन की मांग की गई है। मणिपुर में हाल ही में हिंसा के बाद पहाड़ी जिलों में अलग कोकीलैंड प्रशासन की मांग की गई है। इसके बाद मणिपुर के पहाड़ी जिलों के 10 विधायकों ने एक अलग प्रशासन की मांग की है, क्योंकि 3 मई 2023 को हिंसा शुरू होने पर राज्य बुरी तरह से उनकी रक्षा करने में विफल रहा। कोकीजोमी विधायकों द्वारा मणिपुर में अलग प्रशासन की मांग ने कोकीजोमी जनजातियों और मेती समुदाय के बीच संघर्ष के बाद ध्यान आकर्षित की गई थी। इसमें क्या है, एक अलग कोकीलैंड की मांग है, क्या है, तो मई जब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO कोकीजोमी विद्रोह समूहों का पहला और सबसे बड़ा गठन हुआ है। कोकीलैंड के दावा किए गए क्षेत्र में दरअसल हिल्स, चेरा या चूरा चंदपुर, चंदेल और तामेंगल लोग उखरुल के कुछ हिस्से शामिल हैं। इसके बाद सिक्किम का वही हाल ही में 48वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
16 मई 2023 को सिक्किम राज्य का अपना 48वां 48 स्थापना दिवस मनाया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1975 में भारत के संविधान किस संशोधन के तहत, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इनका स्थापना या जोड़ा गया था इसमें। बस इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद आपका मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन हुआ है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 मई 2023 को भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में डाउकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, सभी एजेंसियों और हितधारकों को एक छत के नीचे एकजुट करना है। और डाउकी भूमि बंदरगाह, यह बंदरगाह मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। यह जोवाई से 55 किलोमीटर और मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 84 किलोमीटर दूर है। इसके बाद आपका आता है नागालैंड। दीमापुर में पहला आउटरीच कार्यक्रम शुरू की गई है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 4 मई 2023 को दीमापुर नागालैंड में अपने आत्मनिर्भर भारत SRI कोष के अंतर्गत NSI वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के सहयोग से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई थी। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लघु एवं मध्यम उद्यम को सशक्त बनाने तथा SRI कोष के अंतर्गत लाभों का उपयोग करके अपने व्यवसायों को बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के डॉक्टर फंडस और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शासन आपल्यादारी पहल शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शासन आपल्यादारी की पहल जो है की गई है महाराष्ट्र के सितारा जिले में की। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में 2 दिवसीय शिविर आयोजित करें ताकि लाभ वितरण को सुगम बनाया जा सके। इन शिविरों से लगभग 75,000 स्थानीय लोगों के लाभान्वित होने की उम्मीद भी है। धारावी पुनर्विकास परियोजना। इसके बाद उड़ीसा है। उड़ीसा के 14 जिलों में विशेष विकास परिषद का विस्तार किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। उड़ीसा मिलेट मिशन क्या है, तो इस कार्यक्रम के तहत सरकार ने बड़ी मात्रा में रागी की सफलतापूर्वक खरीद की है, जिससे हजारों किसानों को लाभ होगा। इसके बाद आपका आता है दक्षिण भारत का केरल जो है। केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। कौन सा? केरल। ई शासित राज्य पहला कौन बन गया? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय ने 25 मई 2023 को राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया है। इस शासन के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया। सरकार ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने की ध्यान केंद्रित किया है। उसके बाद आपका था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो केरल में हुआ था। इसका GF 2023 का विषय क्या था? स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौती एवं एक पुनरुत्थान आयुर्वेद है। उसके बाद केरल ट्रैवल मार्ट KTM, मतलब केरल ट्रैवल मार्ट जो है KTM का दूसरा संस्करण केरल के पर्यटन शीर्ष मंच सिक्योरिटी का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एक केरल ट्रैवल मार्ट कार्यक्रम के उद्देश्य से व्यापार भागीदारों, हितधारकों और विश्व भर के पर्यटकों तक पहुंचना है। महामारी के बीच केरल के पर्यटन उद्योग प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाने के लिए 2021 में पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद केरल ट्रैवल मार्ट सोसाइटी क्या है? तो केरल राज्य में पर्यटन और इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2000 में केरल ट्रैवल मार्ट सोसाइटी का गठन किया गया है। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
विश्व के ट्रैवल एजेंटों और केरल में सेवा प्रदाताओं के लिए एक साझा आधार तैयार किया गया है। तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 16 मई 2023 को भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन करेंगे। कहाँ? तमिलनाडु में। तेलंगाना में राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तेलंगाना सरकार ने भारत में एक अस्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए 9 मई 2023 को राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। देश में इस प्रकार की पहली पहल है, इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश में YSR क्या है? तो मत्स्यकार भरोसा योजना क्या है? तो इसके तहत क्या है कि मत्स्य भरोसा योजना के तहत समुद्री मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरे परिवारों को वित्तीय सहायता देने पर केंद्रित है। इसके बाद मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना का आरंभ हुआ है आंध्र प्रदेश में। इसमें क्या है, इस बंदर को राज्य सरकार ने लैंडलॉर्ड मॉडल के तहत विकसित किया है। यह परियोजना मछलीपट्टनम बंदरगाह विकास निगम लिमिटेड MPDCL द्वारा क्या है, MPDCL द्वारा जो है कार्यान्वित की जा रही है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष परियोजना संस्था है। बंदरगाह के पहले चरण में 35 मिलियन टन की क्षमता होने की संभावना भी है। इसमें यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश और पड़ोसी तेलंगाना से उर्वरक, कोयला, खाना पकाने के तेल, कंटेनर, कृषि उत्पाद, सीमेंट, ग्रेनाइट सीमेंट, क्लिकर, लौह के निर्माण को पूरा किया है। इसके बाद ये जो है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या है, तो ये इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और जमींदार के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन करती है। मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां है। तो दोस्तों हम लोग अब यही करंट पर समाप्त करने जा रहे हैं। अब अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।